करना। जी बताएं। अ, बहुत ज़्यादा मतलब मेरे चक्रा जो है वो घूम रहे हैं बहुत ज़्यादा, और मतलब हो गया, काफ़ी देर हो गई, 2 महीने ही हो गए कम से कम। तो मुझे एक अभ्यास हुआ था, मैंने एक्चुअली हीलिंग करवाई थी किसी से मई में। तो मुझे मतलब वो 2 महीने चली थी मेरी हीलिंग। और क्या कहते हैं, उसके बाद लास्ट 1 हफ्ता मैं पूरा हफ्ता सोई नहीं, और मेरे अंदर पूरी एनर्जी थी। मुझे थोड़े अजीब सी चीजें दिखाई दी, मुझे नहीं पता कि ये क्या है। जैसे परियां दिखी मुझे यूनिवर्स दिखा, बिल्कुल मेरी खुली आंखों से। मतलब ऐसे तो मैंने कभी नहीं देखा। मैं हंस रही थी कि ये क्या है, मतलब मुझे हंसी आ रही थी कि ये मुझे क्या दिख रहा है। परियां थी मेरे कमरे में, बड़ी बड़ी। तो मुझे नहीं पता कि मुझे भी नहीं पता कि ये क्या होता है। बट फिर मैंने रिसर्च करनी शुरू की, तो इसको कुंडलिनी अवेकनिंग कहते हैं। तो ये सब कुछ तो मेरे को एक बारी 2017 में भी मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया था। तब मेरी हेलो, आपको सुन रही है मेरी आवाज? जी। अच्छा, तो वो करवाया था मैंने, तब भी मेरी अवेकनिंग जो भी कहते हैं इसको, ये स्टार्ट हुई थी। और तब भी ऐसे ही हुआ था कि 1 हफ्ता मैं सोई नहीं थी, और बहुत ज्यादा मतलब बाथरूम जाती थी, और दिन में 1 रोटी खाती थी ताकि जीती रहूं मैं। सिर्फ खाने के लिए, वैसे नहीं, भूख नहीं लगती थी मेरे को। जी। तो बाथरूम बहुत जाती थी, और इतनी गंदी बदबू आने लग गई थी कि मुझे हर आधे घंटे बाद फ्लश को साफ करना पड़ता था। वही एक्सपीरियंस अभी मुझे मई में भी हुआ कि बहुत ज्यादा बाथरूम आना जाना। और मैंने अपनी जब आंखें बंद की तो हमारे घर में बहुत बड़ी बड़ी चीलें होती है ना, जो चील वल्चर, वो थी, और मैंने उनको भगाया। जब मैंने उनको भगाया तो मुझे बाहर सच में मतलब कौवे काएं काएं कर रहे थे। तो ऐसे ऐसे पूरा ये मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ ये। और अभी पर नवंबर में मैं वहाँ गई थी, वृंदावन। तो वहाँ मैं ट्रेन से गई थी, तो वहाँ पहुंचकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। तो मुझे समझ तो आती है ये चीजें अब, क्योंकि मैंने इनके बारे में बहुत पढ़ा है, सुना है। बट मैं श्योर नहीं हूँ कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे कोई गुरु नहीं मिला अभी तक इसके लिए। तो मैं बैठी थी, तो मेरा रूट चक्र इतना ज्यादा स्पिन कर रहा था, इतना ज्यादा। मैं बहुत खुश थी उन दिनों में। 4 दिन मैं वहां रही हूँ, तो चारों दिन मेरा रूट चक्र बहुत ज्यादा स्पिन कर रहा था। और मुझे ऐसे पहले तो लगा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, पर फिर धीरे धीरे मुझे समझ आई इस चीज की। पर मैं अभी भी क्योंकि मैंने लाइफ में बहुत ज्यादा बुरा टाइम देखा है, तो मुझे आदत हो गई है इस चीज की कि मुझे हर चीज के लिए सबूत चाहिए। तो मे बी ये माइंड गेम है, मुझे नहीं पता। मुझे अभी समझ नहीं आ रही, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी ऐसे फुल ऑफ एनर्जी है। और मेरे एक एक हाथों के जो टिप्स होते हैं उसमें, टांगों में, पैर के नीचे, और जो 7 चक्र होते हैं हमारे, वो ऐसे ऐसे घूमते हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं अभी गिरी, पर किसी को नहीं पता चलता, सिर्फ मुझे पता चलती है ये चीज। तो आप इस पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि ये क्या चीज है? सबसे पहले तो ये बताएं कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं पंजाब से। तो इसके लिए सुबह 1 घंटा मेरे हिसाब से अगर बात करेंगे, तो मेरे हिसाब से आपको 1 घंटा सुबह
या 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम आपको जाप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। और कम से कम आधे घंटे का प्राणायाम करना चाहिए। और भोजन में पूरी सात्विकता होनी चाहिए, सादा भोजन करिए। नहीं, वो खाने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल मसाला चटर जो मतलब तला भुना चीज थोड़ा कम खाइए, फास्ट फूड इत्यादि। और सत्य का अनुसरण करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए और नियमित जो है प्राणायाम कठोरता से करिए। प्राणायाम करते समय पेट एकदम खाली होना चाहिए। लगता है कि अगर इस प्रकार से आप करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 हफ्ते में आपको सारी चीजें क्लियर समझ में आने लगेंगी कि आपको क्या लाभ हो रहा है। मेरी तबीयत खराब रह गई है, मतलब जो लग जाएगा। मैं समझ, जब आपके कंठ पे दबाव पड़ता होगा, आपका जो सिर है आपके कंठ पे जब तो आपका सिर जो है वो पीठ की तरफ जाता होगा, लगता होगा कि पीठ से जाकर चिपक जाएगा। सिर पीछे पीछे को जाता है और सिर का जो पिछला हिस्सा है उसमें बहुत ज्यादा चक्कर है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जहाँ पर होता है, हम समझ गए आपकी बात को। वायु है वो क्रिया कर रही है, ठीक है। तो प्राणवायु जब मूलाधार तो पहले तो कंठ चक्र पे दबाव मारती है। कंठ चक्र थोड़ा बहुत विकसित हो जाता है, खुल जाता है, फिर वो जाकर के हमारे लघु मस्तिष्क में यानी कंठ चक्र से 3 भागों में वो प्राणवायु बट जाती है। जो कि पहला भाग होता है वो पीछे की तरफ पूर्व दिशा से यानी कि लघु मस्तिष्क से, जहाँ की आप लोग चोटी बांधते हो, रखते हैं पंडित जी लोग, भाग उधर से जाने का प्रयास करती है। तो वहां पर में बहुत ज्यादा दर्द और पीड़ा की अनुभूति होती है। दूसरा भाग सीधे सीधे ब्रह्मरंध्र पे जाता है, कंठ से सीधे ऊपर, और जिससे कि हमें कभी कभी कानों में दर्द की या आवाज की अनुभूति भी होती है, खिंचाव की, नसों में खिंचाव की अनुभूति होती है कानों के। एक भाग जो होता है वो पूर्व दिशा यानी कि हमारे आज्ञा चक्र के तरफ जाकर के वहां से ब्रह्मरंध्र में आने का उसका रूट है, ठीक है। आपने जो ये बोला हुआ है कि मोक्ष प्राप्ति होती है अगर क्राउन चक्र खुलता है जी, तो क्या ये बात सच है? क्योंकि मुझे आज से नहीं, मुझे 20-22 साल पहले किसी ने कहा था कि ये तुम्हारा आखिरी जन्म है, इसके बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो किसी और ने भी मुझे 2-3 बार मतलब मैं सुन चुकी हूँ ये अपने ऊपर। अगर मोक्ष की प्राप्ति हो गई मुझे तो मैं कुछ भी सहने के लिए तैयार हूँ। देखिए ऐसा है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ इस बात को लेकर कि अगर ऐसा कुछ है तो। ऐसा है कि ये चीज मैं तो नहीं बता सकता हूँ आपको कि आपकी उम्र क्या है, सॉरी आपका ये कौन सा जन्म है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि यह जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। जन्म मेरे लिए महत्वपूर्ण है? नहीं, आपका ये जन्म आपका आखिरी है या नहीं है, यह जानना आपके लिए महत्वपूर्ण, बल्कि आपके महत्वपूर्ण यह है कि ये जो हो उसको कितनी ईमानदारी से आप कर रहे हो, को कितना ज्यादा समर्पण भाव से आप कर रहे हो, ठीक है। समर्पित भाव से आप करेंगे
तो एक समय ऐसा आएगा जबकि स्वयं आपके अंदर वो सामर्थ्य, वो योग्यता आ जाएगी कि इस प्रश्न का जवाब स्वयं ही वो आपको प्राप्त हो जाएगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और एक ये बातें किसको बताऊं, मैं ये बता ही नहीं सकती। जिससे मैंने